लोकल डक, ये ऐसे ही रोड पे घूमते रहते हैं। बोर्ड है, इधर एक बोर्ड है और इधर एक बोर्ड है, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 8 जो जाता है अगरतला से सबरूम। और ये बोर्ड का मतलब है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा जिसको हम बोलते थे। तो बोर्ड पे लिखा है स्माइल यू आर क्रॉसिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी ये गर्जी है और इधर गर्जी का रेलवे स्टेशन है। ये रास्ता जा रहा है इधर जंगल में। आने के टाइम पे अगर समय बचेगा तो देखेंगे, पर इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। सबरूम पहुंच गया हूँ। ये NH8 पे 1.5 किलोमीटर सबरूम है और फेनी सेतु है 2 किलोमीटर। तो हमें जाना है फेनी सेतु। और दोस्तों ये है भारत का आखिरी गांव बांग्लादेश की तरफ। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अमेजिंग जगह पर फिर से एक बार आ पहुंचा हूं मैं, और फिर से मैं वही वर्ड्स यूज़ करूंगा कि ये इतनी अच्छी जगह है कि मैं एक्सप्रेशन लेस हूँ, स्पीचलेस हूँ। ये वो नदी है जिसका मैं हमेशा सपना देखता था जहाँ पर आने का। ये है फेनी नदी, और ये जो घर देख रहे हो सामने ये है बांग्लादेश। और ये फेनी नदी ही इंडिया और बांग्लादेश का यहाँ पर बॉर्डर बनाती है। तो मैं भारत के आखिरी गांव के एकदम आखिरी टिप पे आज खड़ा हूँ। इसके आगे धरती ख़त्म है भारत की। ये फेनी नदी नेचुरल बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है। हमारी तरफ से हमेशा इधर सिक्योरिटी रहती है, BSF वगैरह हमेशा यहाँ पर रहती है इस बाउंड्री पर। लेकिन उधर अगर आप देखोगे तो कोई दिखता नहीं है। उसका एक कारण ये है, जब मैंने पूछा दोस्तों से तो अपने साथियों से इधर, तो क्योंकि हमारे लोग अवैध रूप से उधर नहीं जाते हैं तो उनको कोई डर नहीं है, लेकिन उनके लोग इधर आते रहते हैं अवैध रूप से, उसका डर है। इसलिए हमारी BSF हमेशा यहाँ पर मुस्तैद है। तो ये है वो नदी जिसका मैं सपना देखता था, जिसके पास जाने का। और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बार देखा, लेकिन इतनी नज़दीक से अभी तक नहीं देखा है दोस्तों। ये तो ब्रिज है ना, ब्रिज उधर होगा। हाँ दादा, ब्रिज। हाँ वो उधर ना। हाँ उधर। ओके ओके। आप कहाँ यहीं रहते हैं क्या? हम तो घर दोलबाड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ में हमारी दुकान भी है। तो हॉस्पिटल का काज करते हैं। अच्छा, तो इसमें आप नाव नहीं चला सकते हैं क्या? नाव तो पहला चलते हैं, यहाँ पे तो दिशा नहीं है, पानी भी कमती है। हाँ, पहला सब पानी ज़्यादा होता है, इसीलिए तो नाव चलता है। अभी तो नाव। और ये वो बुक है जो मुझे यहाँ लेके आई, और ये है राइटर सांवरमल सांगानेरिया, और बुक का नाम है फेनी के इस पार। सो मैं इस बुक को साथ लेके आया हूँ ताकि मैं इस बुक के साथ एक फ़ोटो खींच सकूँ। स्मगलर है ये, आता है कभी कभी। स्मगलर आता है? हाँ। तो इधर क्या स्मगलिंग करता है वो लोग? ये सब कुछ है। सब कुछ है क्या? हाँ। ये कोई जो भी सामान है। ऊपर जा सकते हैं बाइक से? तो ये वो ब्रिज है। विभाजन से पहले यहाँ पर बांग्लादेश के कस्बा में ट्रेन चलती थी, और विभाजन के बाद वो कस्बा जो है बांग्लादेश में चला गया, और साथ ही ट्रेन भी वहाँ चली गई। तो काफ़ी टाइम बाद तक त्रिपुरा के लोग सबरूम आते थे ट्रेन देखने के लिए। मुश्किल से यहाँ से कुछ 100 मीटर दूरी पर ही यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है कस्बा नाम से, जहाँ से आप ट्रेन देख सकते हो। ये नदी मैंने आपको दिखाई दी है, यहाँ से बाउंड्री है। और बांग्लादेश का जो मुख्य जगह है चटगांव, वो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। जब ये ब्रिज पूरा हो जाएगा
तो भारत से बांग्लादेश व्यापार आसान हो जाएगा, ये बॉर्डर खुल जाएगा, आना जाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक और ख़ास बात, ये ब्रिज भारत ही बना रहा है, पूरा बांग्लादेश तक भारत नहीं बनाया है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस हिसाब से काम चल रहा है लग रहा है जल्दी हो जाएगा। ये बाउंड्री है, फेंसिंग भी की हुई है। ये ब्रिज के दूसरे साइड ये दूसरी बाउंड्री है। तो लिटरली अभी मेरा एक पैर भारत में है और एक बांग्लादेश में। मैं इस फेंसिंग के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ। अपना बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस नहीं। बांग्लादेश की तरफ से कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई चिंता की वो मतलब ऐसा चिंता की बात नहीं है, ये सब नहीं है, इधर से नहीं है ना। क्यों? मैं आ गया हूँ पिलक में, और पिलक एक जगह है NH8 पे, जो NH8 जो अगरतला से आगे लास्ट में सबरूम तक जाता है। तो सबरूम से आने के दौरान मैंने पिलक का बोर्ड देखा और मुझे समझ में आया कि पिलक की जो हिस्ट्री है मैंने कहीं पढ़ी हुई है। तो पिलक जो है यहाँ पर प्राचीन काल में के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष यहाँ पर मिले थे। आमतौर पर त्रिपुरा का जो माणिक्य राजवंश है वो 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरा में जो भी है वो त्रिपुरा राजवंश के राजाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से जो अवशेष मिले वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। उससे ये पता चलता है कि माणिक्य राजवंश से पहले भी त्रिपुरा में हिंदू और बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था। तो यहाँ पर खुदाई में बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली थी। यहाँ 1-3 फीट की तांबे की मूर्ति भी मिली थी भगवान बुद्ध की, जो अगरतला के किसी म्यूजियम में इस समय है, यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ 2-4 मूर्तियाँ और हैं, एक शिवलिंग भी है आगे वाले म्यूजियम में। तो ये सब यहीं पर खुदाई के दौरान मिले थे। और यहाँ पर ईंटों का एक ये चबूतरा कह लो या टीला कह लो, जो भी है ये सब है, ये सब यहाँ पर खुदाई के टाइम पे ही मिला हुआ है। और यहाँ की कलाकारी जो है, ये देखो दीवारों पे मूर्तियां वगैरह सब बनाई गई हैं। ये सब पुराने जमाने की ही हैं, ये सब खुदाई के टाइम पे मिली थी। देखने में ऐसा लगता है श्याम सुंदर टीला, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड कह लो या सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ये हमेशा यहाँ पर रहते हैं। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो इवन छोटी मोटी जानकारी भी आपको देंगे, और यही देखभाल करते हैं यहाँ की। यहाँ की कोई टिकट नहीं है, एंट्री टिकट नहीं है, बस आपको रजिस्टर में एक एंट्री करनी पड़ेगी। ये है दूसरा म्यूज़ियम, जो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा नहीं। ये भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठाकुरानी टीला, पश्चिम पिलक डिस्ट्रिक्ट, साउथ त्रिपुरा। दूसरा म्यूज़ियम है, जो अभी हम जिस म्यूज़ियम में थे वो था बौद्ध धर्म से संबंधित, और ये है हिंदू धर्म से संबंधित। जो भी अवशेष खुदाई में मिले थे, दोनों अलग अलग जगहों पे मिले थे, तो जहाँ मिले वहीं उनके नाम से स्मारक बना दिया है। ये मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है, और ये भी खुदाई में मिली थी। ये मूर्ति है भगवान सूर्य की, और ये 1200 साल पुरानी है। और इसकी हाइट तो ऐसी मुझे जानकारी नहीं है, और यहाँ लिखा भी नहीं है। अंदर शायद म्यूजियम में उसमें मैं देख के बताऊंगा, बट फिर भी 6 फीट से ज़्यादा हाइट है, और ये यहीं पर खुदाई में मिली थी। सीड्स में जो मूर्तियाँ रखी हैं अलग अलग, ये 9 ग्रह की मूर्तियाँ हैं। और उधर एक महिषासुर मर्दिनी की मैंने आपको दिखाई। कुछ मूर्ति यहाँ से जा चुकी हैं, जो अगरतला में मैंने बताया म्यूज़ियम है वहाँ पर रखी हैं। एक ये छोटा सा म्यूज़ियम यहाँ पर है, इसमें जाके एक बार देख लेते हैं कि अंदर क्या जानकारी हमको मिलेगी। बड़ा ही भव्य म्यूज़ियम बनाया है, और यहाँ पर भी एक केयर टेकर हैं। टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियाँ हैं एक्चुअली, और ये भी वहाँ दीवार में भी लगी हुई थी।
इनकी डिस्क्रिप्शन सब यहाँ लिखी हुई है एक्चुअली।